फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन और लेट नहीं करते। मेरी वॉइस ऑडिबल है ना आप लोगों को? ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Yes, ma'am, you are audible. ओके, ग्रेट। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक। सो कल हम लोग का जो सॉरी प्रीवियस टाइम पे जो अपना मंडे को लास्ट रह गया था वो कन्वर्जन रिगार्डिंग रह गया था, बिकॉज मुझे कन्वर्जन जो ट्रैकिंग कोड है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। तो उसका रीजन एक ये है कि सबसे पहले तो उसको स्टार्ट करने से पहले तो हम ये पूछ रहे थे, आप लोग को रीमार्केटिंग तो समझ में आया था ना? रीमार्केटिंग कोड जो हम लोग HFCM का यूज किए थे, हेडर फुटर कोड मैनेजर का। हम्म। भूल गए हो क्या आप लोग? अरे कुछ तो बोल दो आप लोग। हाँ हाँ प्रबत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। सो सी, हेडर फुटर कोड मैनेजर जो आपका होता है ना, वो बेसिकली आपके वेबसाइट में ट्रैकिंग कोड पुट करने के लिए होता है। ये एक तरह का क्या है, प्लगइन है, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, आपका प्लगइन होता है। दूसरी चीज, अभी हम आपको ना एक आप बोल सकते हो न्यू टॉपिक बताने जा रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो गूगल का ही एक पार्ट है जो ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, हार्डली 1 मंथ या 2 मंथ ही हुए हैं उसको आए हुए, बट स्टिल वो यूज में अब ज्यादा आने लगा है, जिसे कहते हैं गूगल टैग मैनेजर। ठीक। उसका यूज करके हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे कन्वर्जन कोड आप पुट कर सकते हो। तो अब कोड आपको नहीं मिलेगा, वहां पे ट्रैकिंग आईडी आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा ना, ये लोड होने दीजिए इसको। लोकल होस्ट और गूगल टैग मैनेजर। मम्मी वो मैम कौन सा टॉपिक चल रहा है? नहीं, लास्ट अपना कन्वर्जन स्किप हुआ था ना, जो लास्ट वाला सेशन था अपना जिसमें कोड मुझे नहीं मिल रहा था। तो वही टॉपिक आप लोग को यहाँ पे भी स्टार्ट करे हैं। गूगल टैग मैनेजर। जी हाँ, गूगल टैग मैनेजर या फिर कन्वर्जन कोड, गूगल एड्स का कन्वर्जन कोड लास्ट में हम लोग रीमार्केटिंग कोड पुट किए थे HFCM के थ्रू, हेडर फुटर यस कोड मैनेजर के थ्रू। तो लास्ट का अपना कन्वर्जन बच चुका था, बिकॉज कन्वर्जन का कोड हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। मैम सेम होता है गूगल टैग मैनेजर और कन्वर्जन कोड? नहीं 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 नहीं। गूगल टैग मैनेजर अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, अभी जस्ट ये ओपन हो रहा था ना इसलिए हम रुक गए थे। तो डैशबोर्ड, एक सेकेंड बस रुकेगा, हम गूगल टैग मैनेजर भी समझाते हैं आप लोग को। ठीक है, देखिए, गूगल टैग मैनेजर क्या होता है ना, कि ये हेल्प करता है, इन शॉर्ट आपकी वेबसाइट को ना हेल्प करता है किस वे में, कि आपकी वेबसाइट देखिए कोडिंग बेस्ड बनती है। भले ही आप वर्डप्रेस का यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, भले ही आप वर्डप्रेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वर्डप्रेस में आप थीम का यूज कर रहे हैं, बट जितनी भी आप एक्टिविटी करते हैं वो कहीं ना कहीं बैकएंड में जाकर एक कोडिंग का ही फॉर्म लेती है, किसी को वो वर्डप्रेस में नहीं दिखती है। ठीक है। तो गूगल टैग मैनेजर कैसे आपकी वेबसाइट के लिए हेल्प करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अभी ना इन सबको भूल जाइए, ठीक है, अभी हम आपको जैसे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जब गूगल टैग मैनेजर नहीं था, ठीक है, तब हम लोग क्या करते थे, ये मानिए आपकी वेबसाइट है, ये आपकी क्या है, वेबसाइट। अगर आपको इसमें फेसबुक का, ठीक है, फेसबुक का, गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड या रीमार्केटिंग और कन्वर्जन कोड क्या करना होता था, आप लोग को पुट करना होता था किस में, आपको कहाँ पे पुट करना होता था, अपनी वेबसाइट में। तो हम लोग कौन से प्लगइन का यूज करते थे, कौन से प्लगइन का यूज करते थे, आपको यूज करके बताया भी गया है लास्ट लेक्चर में। हेडर for फुटर, हाँ, HFCM कोड मैनेजर।
ठीक है, ये HFCM का यूज करते थे, जिससे आप मैन्युअली अपने कोई भी प्लेटफॉर्म के कोड को आप अपनी वेबसाइट में पुट कर सकते थे। इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक क्या था? मानिए कि आप फेसबुक का भी, लेट कंसिडर, आप फेसबुक का भी रीमार्केटिंग पुट कर रहे हैं एंड कन्वर्जन पुट कर रहे हैं, आप गूगल एड्स का भी रीमार्केटिंग कन्वर्जन पुट कर रहे हैं, मानिए आप लिंक्डइन का भी क्या कर रहे हैं, रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कहाँ पुट कर रहे हैं, सब आप वेबसाइट पे पुट कर रहे हैं। तो आपके पास कितने कोड्स हो गए? 6 कोड्स हो गए। ठीक है, अब मानिए आपकी जब 6 कोड्स पुट हो रही है आपके वेबसाइट में, तो वेबसाइट आपकी क्या हो जा रही है, हैवी हो जा रही है। ठीक है, उससे एक ड्रॉबैक क्या आता था कि लोडिंग टाइम जो होता था ना, वो इंक्रीज हो जाता था। अगर मानिए 6 वेबसाइट्स के, सॉरी 6 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के या 6 मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के कोड आप पुट कर रहे हो अपनी वेबसाइट में, तो उससे क्या होता था, वेबसाइट आपकी लेंदी हो जाती थी, जिससे लोडिंग टाइम एक्सीड होता था। इस वजह से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता था। ठीक, इतना समझ में आया कि ये ओल्ड ओल्ड प्रोसीजर क्या कहता था, पहले ये बताइए। यस ओल्ड, मैम। हाँ। अब मानिए वेबसाइट आपकी लेंदी होती तो इससे आपका बाउंस रेट बढ़ता था। बाउंस रेट क्या होता है कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, और उसका लोडिंग टाइम जब बहुत ज्यादा होता है ना, तो आप हार्डली, आपका पेशेंस लेवल कितना होता है, आपको 1 घंटा 5 मिनट तक कोई भी वेट नहीं करता। आप क्या हो जाते हो, उस वेबसाइट को बफर, वो रोल एंड रोल एंड रोल होता रहता है, लोड होता रहता है, आप हार्डली आफ्टर 2 मिनट्स क्या हो जाते हो, बैक हो जाते हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं बाउंस रेट, कि आपके यूजर्स आपकी वेबसाइट पे तो आ नहीं पा रहे हैं, किस वजह से, लोडिंग टाइम इंक्रीज होने की वजह से, बल्कि वो बैक हो जा रहे हैं, मतलब वो आपकी वेबसाइट को पीछे कर दे रहे हैं कि भाई अब मुझे इस वेबसाइट पे जाना ही नहीं है, कोई और वेबसाइट को हम लोग देखने लगते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं बाउंस रेट। तो बाउंस रेट से आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स या पोटेंशियल यूजर्स होते हैं, वो बैक हो जाते हैं, मतलब वो आउट हो जाते हैं और आपकी वेबसाइट पे वो विजिट नहीं कर पाते हैं। ये समझ में आया प्रोसीजर? तब हम आपको दूसरा चीज समझाएंगे जो कि GTM है। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, आराम से सोचिए और मुझे बताइए। कोई भी ऐसा कंफ्यूजन है तो एक बार और बता देना मैम। ठीक है, हम इसको डिलीट करते हैं, फिर से आपको बताते हैं। देखिए, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं ओल्ड मेथड। ठीक है, ओल्ड मेथड। अब ये जो आपका ओल्ड मेथड है ना, कैसे काम करता था, वैसे हम आपको एक बता चुके तरीका, जो हम लोग ने लास्ट सेशन में HFCM का यूज किया था। अब देखिए, मानिए ये आपकी क्या है, वेबसाइट है। ठीक, ये आपकी वेबसाइट है। इस पे लेट कंसिडर, हम फेसबुक का कोड हो गया आपका, फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल एड, मानिए और भी जो आप करते हो एप्लीकेशन है जिसका भी यूज करना होगा, मार्केटिंग में से तो इतने ही होते हैं, बट मान लीजिए एक बार के लिए, तो हर प्लेटफॉर्म का अपना एक रीमार्केटिंग कोड होता है। ठीक, और एक अपना कन्वर्जन कोड होता है, जैसे फेसबुक का है। सेम एज लिंक्डइन का भी आपका एक रीमार्केटिंग कन्वर्जन है, गूगल एड्स का भी रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड है। टोटल कितने कोड हो गए आपके प्लेटफॉर्म मिला के? 6 कोड हो गए। ठीक, अब ये 6 कोड हम लोग कहाँ पुट करते हैं? ये सारे के सारे कोड हम लोग अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं। क्यों? अगर ये कोड हम लोग अपनी वेबसाइट में पुट नहीं करेंगे, तो हम लोगों को अपनी ट्रैफिक नहीं पता चलेगी। आप ऐड, मानिए आप गूगल ऐड, आपकी आपने सीखा, आप गूगल ऐड रन कर रहे हैं, तो वो क्यों रन कर रहे हैं? यही जानने के लिए ना, कि कितने कस्टमर्स आपके, सॉरी कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, कितने एंगेजमेंट आ रहे हैं, कितने रीचेस आ रहे हैं, इसी के लिए कोड हम लोग पुट करते हैं कि हम लोग को डेटा मिल सके। अब मान लीजिए कि ये 6 प्लेटफॉर्म्स पे आप काम करते हो, सॉरी ये 3 प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, लिंक्डइन और गूगल एड पे काम करते हो, और आप इनके जो रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड है जो कि 6 है, उन्होंने, आपने क्या किया, मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ हेडर, ठीक है, फुटर, कोड मैनेजर, इसकी मदद से आपने क्या किया है, वो 6 कोड्स को अपनी वेबसाइट में पुट कर दिया है। अब जब आप 6, अब देखिए कोडिंग तो प्रोसीजर बहुत लेंदी होता है, जब आप उस रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड को अपनी वेबसाइट में पुट कर रहे हैं और आप एड भी रन कर रहे हैं,
तो वेबसाइट लेंदी हो जाती है, उसका लोडिंग टाइम क्या हो जाता है ना, बढ़ने लगता है, जिससे कि बाउंस रेट हो जाता है। मतलब जो यूजर्स कम समय में आपकी वेबसाइट पे विजिट होने चाहिए, इंगेजमेंट होनी चाहिए, वो रीच कर ही नहीं पाते, वो बैकआउट हो जाते हैं। तो वो आपकी वेबसाइट के लिए ड्रॉबैक क्रिएट कर देता है, जिसे बाउंस रेट कहते हैं। अभी समझा आप लोग को? नहीं आए तो हम फिर रिपीट कर देंगे इस प्रोसीजर को। तो उस बाउंस रेट से बचने के लिए ना एक ऑल्टरनेटिव निकला, जिसे कहते हैं टैग मैम मैनेजर। ये हाँ तो आ गया क्लियर है, मगर ये प्रेरणा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो प्रेरणा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक कृष, जयपाल, मेल्स, विशु, आप सबको, जैनब, आपको समझ में आया ना? कोई यस कंफ्यूजन मैम। है? यस मैम, एक बार मैम फुल फॉर्म बता देना इसकी, एच हेडर हाँ, फुटर। हेडर, फुटर, कोड कोड मैन। मैनेजर, हाँ करेक्ट, ये है आपका। ठीक है। ओके मैम। प्रेरणा, आपको आ रही है क्या वॉइस? मैम वो लास्ट में क्या बोले थे आप? हाँ, देखिए, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं आप लोग के लिए। देखिए, मानिए कि कोई आपकी एक वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है। आप फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, गूगल एड्स पे एक एड रन करते हो, आप तीनों प्लेटफॉर्म का यूज करते हो। तो जब आप तीनों प्लेटफॉर्म का यूज करते हो तो इनका आपको डेटा भी चाहिए होता है। डेटा आपको कहाँ मिलता है? यहाँ पे आपको डेटा मिलता है ना, जब आप कैंपेन रन करते हो। तो यस मैम। उस सिनेरियो में आपको वो डेटा पाने के लिए हर प्लेटफॉर्म का, हर एक सिंगल प्लेटफॉर्म का रीमार्केटिंग और कन्वर्जन कोड आपको अपनी वेबसाइट में पुट करना होता है। तभी आपको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का डेटा मिल पाएगा। अगर आप रीमार्केटिंग और कन्वर्जन कोड अपनी वेबसाइट में नहीं पुट करेंगे, तो आप चाहे फेसबुक पे ऐड रन करिए, चाहे गूगल ऐड, चाहे लिंक्डइन, चाहे ट्विटर, आपको कहीं का भी डेटा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का कोड जो है ना, अपनी वेबसाइट पे पुट ही नहीं किया है। तो जब आ, ये क्या हो गया, हाँ, तो जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म का कोड, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे पुट करते हैं, तो अब मानिए कि, लेट कंसिडर, समझिएगा एक चीज को, कि फेसबुक है, समझिएगा एक बार, कि फेसबुक है और गूगल ऐड है। आपने ये दोनों का रीमार्केटिंग कोड कन्वर्जन, रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड कहाँ पुट किया है? अपनी वेबसाइट पे, ये चार कोड पुट किया। बट आप जो एड है, जो आप एड रन करते हो, किसका रन करते हो? सिर्फ और सिर्फ गूगल ऐड, ठीक है। और फेसबुक का आप एड रन नहीं करते, क्योंकि आपने किसी, ड्यू टू सम रीजन, आपने फेसबुक का एड अभी बंद करके रखा है। बट कोड तो आपकी वेबसाइट में पुट है ना, समझिएगा। कोड तो आपकी वेबसाइट में पुट है, भले ही आप एड रन नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपने कोड डाल के रखा कि इन फ्यूचर अगर मुझे फेसबुक रन करना होगा, फेसबुक पे ऐड, तो कोड ऑटोमेटिकली पहले से ही हम पुट करके रख देते हैं। तो उससे आपकी वेबसाइट क्या होती है, लेंदी हो जाती है। एक तो ट्रैफिक आ रहा है, आप कंटेंट भी डाल रहे हैं, कोड्स भी डाल रहे हैं, इमेजेस भी आ रहे हैं, और भी जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं, थीम्स आ रहे हैं। तो वेबसाइट धीरे 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 इतना ज्यादा लेंदी हो जाता है, जिससे उसका लोडिंग टाइम क्या होता है, बहुत इंक्रीज होने लगता है। और जब लोडिंग टाइम इंक्रीज होता है, तो बाउंस रेट बढ़ जाता है, जिससे कि यूजर्स जब भी आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट बफर करने लगेगी, कि लोड हो रही है, लोड हो रही है, और प्रॉपर तरीके से लोड नहीं होगी। तो इरिटेट में कस्टमर क्या होगा, या फिर आपका जो यूजर होगा, आपकी वेबसाइट पे विजिट ही नहीं करेगा, वो बैक हो जाएगा उस जगह से, उस लिंक से ही बैक हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग बाउंस रेट से बचने के लिए हम लोग टैग मैनेजर का यूज करते हैं। अभी समझ में आया? कोई भी डाउट है, कहीं पे रिपीट का लग रहा है तो मुझे फिर से बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट मैम। पक्का? हमको डाउट यस लग मैम। रहा है क्रिश आपके उसमें। मेल्स आपको? प्रेरणा? क्लियर है मैम मुझे। पक्का ना, क्लियर है आप सब लोगों को? यस यस मैम। मैम, अब क्लियर हो गया मैम। अब देखिए, अब आते हैं कि इसका जो न्यू सॉल्यूशन निकला, ये तो ओल्ड था। न्यू सॉल्यूशन क्या हुआ, आपका जीटीएम निकला, जिसे कहते हैं गूगल टैग मैनेजर। उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जी टी और एम, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट का सारा कोड, अब समझिए,
ये आपकी वेबसाइट है, ठीक। ये GTM है, GTM, ठीक। और ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड्स हैं, ठीक। मान लीजिए इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे, अभी तीन ही प्लेटफॉर्म को लेकर चलते हैं। तो ये आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये आपका लिंक्डइन एंड ये आपका गूगल एड। ये तीन क्या है आपके एड के प्लेटफॉर्म है, ठीक। एड प्लेटफॉर्म है आपके, ठीक। और इसी के हम लोग रीमार्केटिंग कोड के बारे में बात करेंगे। रीमार्केटिंग कोड, कन्वर्जन, रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन, और रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन, ठीक। अब देखिए GTM क्या करता है, जो न्यू टेक्निक के बारे में बात है। ओल्ड वाले में हम लोग ये सारे जो 6 कोड्स थे हम लोग डायरेक्टली वेबसाइट पे पुट करते थे। बट न्यू टेक्निक ये कहती है अगर आपको अपनी वेबसाइट पर लोडिंग टाइम ज्यादा नहीं करना और आपको बाउंस रेट से बचना है, ठीक है। आपको क्या बचना है, बाउंस रेट से, जो कि अपना मेन टारगेट होता है वेबसाइट में। तो गूगल ने गूगल टैग मैनेजर का लॉन्च किया। गूगल का मानना ये हुआ कि आप के जो ये जो 6 आपके रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड है, सब आप GTM में पुट कर दो। सारे के सारे कोड आप GTM में पुट कर दो, ठीक। सारे के सारे, फेसबुक हुआ, लिंक्डइन हुआ, गूगल एड्स हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, सारे कोड आप कहाँ पुट कर दो, गूगल टैग मैनेजर के अंदर। और गूगल टैग मैनेजर का सिंगल एक छोटा सा जो कोड है आप अपनी वेबसाइट में लेते आओ, जिससे कि आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम भी नहीं बढ़ेगा और आप बाउंस रेट से भी बच जाओगे। क्यों, कैसे बच जाओगे, क्योंकि सारा का सारा जो कोड का जो बोलेंगे आपकी हेवीनेस है, जो कोड आपका हैवी कर देती है कोडिंग, सॉरी, डेटा को, वो सारा का सारा एक तरीके से GTM अपने पे क्या करेगा, सफर करेगा। और आपकी वेबसाइट पे उसका सिर्फ और सिर्फ डेटा ही प्रोवाइड करेगा, ना कि उसको हैवी करेगा। अभी समझ में आया GTM क्या करता है, यस थोड़ा भी यस आया क्या, यस यस मैम, आ गया, क्लियर है। क्लियर है। कोई भी ऐसा लगे एक छोटा सा भी डाउट ना, फिर से हम रिपीट कर देंगे, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए इस चीज को लेकर। GTM हम इन शॉर्ट फिर से रिपीट करते हैं। GTM क्या करता है, जितने भी कोडिंग्स होते हैं, रीमार्केटिंग और कन्वर्जन कोड जितने भी होते हैं ना, वो सारे प्लेटफॉर्म के कोड अपने प्लेटफॉर्म पे पुट करवा लेता है। और अपने प्लेटफॉर्म का एकमात्र छोटा सा कोड आपको अपनी वेबसाइट पे पुट करने को कहता है। अब बात ये हुई कि एक क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकता है, मानिए कि आपको फेसबुक और लिंक्डइन का एड ही रन नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप GTM में उसको स्टॉप कर सकते हैं। आप GTM पे जाएंगे, अभी हम आपको सिखाते हैं GTM। GTM पे जाइए और उसको स्टॉप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे आपका वो जो रनिंग प्रोसीजर है कोडिंग का, वो स्टॉप हो जाएगा। आपकी वेबसाइट कोई भी लेंदी नहीं होगी, बाउंस रेट भी नहीं बढ़ेगा और लोडिंग टाइम भी नहीं बढ़ेगा। जैसे ये देखिए, प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज को हम लोग। अम, सबसे पहले हम कन्वर्जन कोड ले लेते हैं। गूगल ने ना क्या किया था, रीमार्केटिंग कन्वर्जन सेम में पुट कर दिया है, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखिए आपको गोल्स में जाना है, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इस प्रोसीजर को। गोल्स में जाइए, गोल्स के बाद आप कन्वर्जन पे आइए। सी, गोल्स एंड कन्वर्जन, कन सॉरी, कन्वर्जन के ही अंदर आपको क्या मिलेगा, कस्टम वेरिएबल्स। कन्वर्जन के अंदर आपको क्या प्रोवाइड होगा, कस्टम वेरिएबल्स। उस पर क्लिक कर दीजिए और यहीं पे आपको ये प्लस साइन जो आप देख रहे हो ना, प्लस साइन यहाँ पे आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दो। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको पुट करना होगा, अभी भी शायद कुछ गलत कर दिए क्या, एक सेकेंड रुकिएगा, आईडी ही नहीं है मेरी।
हाँ, आपको गोल्स पे जाना है। ठीक है, गोल्स। गोल्स के अंदर आपको हाँ, गोल्स के अंदर आपको कन्वर्जन, और कन्वर्जन के अंदर आपको समरी में ही जाना है, कस्टम वेरिएबल्स पे नहीं जाना है, समरी में जाना है। गोल्स, कन्वर्जन, कन्वर्जन के अंडर समरी। यहाँ पे आपको क्रिएट कन्वर्जन एक्शन का क्या आएगा, ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जो भी कन्वर्जन कोड है वो आपकी वेबसाइट के लिए है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस वैसे देता है, बट हम लोग वेबसाइट के लिए कन्वर्जन कोड करते हैं, तो वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको डोमेन डालना है, तो अभी हम इसका डालते हैं, स्ट्यू इंटर्न का कॉपी, कहाँ चला गया, पेस्ट। ठीक, एंड स्कैन। ये मेरा डमी है, इस वजह से हम कर पा रहे हैं, अगर ये मेरा ऑफिशियल होता तो हम किसी और वेबसाइट का नहीं पुट कर सकते थे। ठीक है, तो ये मेरा डमी है, इसलिए हम आपको बस शो कर सकते हैं कैसे हो रहा है, वरना ऑफिशियली ये चीज नहीं होती है। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ना, आप बोल सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक क्या बोलते हैं, कन्वर्जन एक्शन बनाने होते हैं, उसको बेसिकली आप बोल सकते हो फोल्डर बनाना होता है। जैसे कि मुझे किस चीज के लिए कन्वर्जन चाहिए, मुझे चाहिए लीड्स के लिए कन्वर्जन। ठीक, मुझे जो मेरा मानिए स्टू इंटर्न है, उसको किसके लिए कन्वर्जन चाहिए, लीड्स के लिए। अगर आपका शॉपिंग का होता तो आप सब्सक्राइब, ऐड टू कार्ट, परचेज, इन सब के लिए यूज करते। अगर आपका सर्विस बेस्ड है तो आप कॉन्टैक्ट, लीड, साइन अप, रिक्वेस्ट, कोड, इन सब के लिए कर सकते हो, तो हम सबमिट लीड के लिए कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कन्वर्जन नेम पुट कर देंगे, कन्वर्जन नेम यहाँ पे लीड फॉर्म। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। पहला कहता है कि चाहे कितने भी कन्वर्जन आए उसके सेम ही डेटा आपको मिले, और दूसरा आपको ये कहता है कि जो भी कन्वर्जन आ रहा है ट्रैकिंग कोड के थ्रू, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, हर कन्वर्जन के लिए, हर दिन के लिए मुझे अलग अलग डेटा चाहिए, मुझे कंबाइंड डेटा नहीं चाहिए। तो हमेशा हम लोग को यूज डिफरेंट वैल्यू ऑफ कन्वर्जन करना है। फिर यहाँ पे आपका एवरीवन रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं अपने को, और सिंपली अपने को यहाँ पे डन कर देना है। डन। डन के बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, सी, गूगल टैग मैनेजर, ये। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर, और इसमें आपको इसका यूज करना है, कन्वर्जन आईडी का यूज करना है। ठीक है, अब अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका यूज करेंगे, और किसमें, गूगल टैग मैनेजर में यूज करेंगे। अब जाते हैं गूगल टैग मैनेजर पे। आप लोग के अकाउंट्स बनेंगे इसमें, आपके जो कंपनी के वैसे अकाउंट्स रहते हैं इसमें। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे। मेरा अकाउंट सेटअप है ही, सॉरी सॉरी सॉरी, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक नहीं करना है, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, क्योंकि मेरा अकाउंट है इस वजह से। लेकिन हम आपको अकाउंट क्रिएशन भी बता देते हैं, इतना नहीं करते, हम आपको अकाउंट क्रिएशन ही बता देते हैं। ये क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। अभी हम स्ट्यू इंटर्न के लिए बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप कंपनी नेम डालिए, स्ट्यू इंटर्न। स्ट्यू इंटर्न, करेंसी अपनी, सॉरी कंट्री अपनी इंडिया। ठीक, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल www.stewintern.com। ठीक, अब आपको डेटा किस चीज के लिए चाहिए, वेबसाइट के लिए चाहिए, आप इस पे वेबसाइट पे क्लिक कर दो, स्क्रॉल डाउन करिए एंड क्रिएट। ये छोटा सा प्रोसीजर है आपका, जिसमें आपकी जो क्या बोलते हैं अकाउंट क्रिएशन है जीटीएम का, ये आपका क्रिएट हो जाता है। आई एक्सेप्ट,
ठीक है, एंड यस। अब देखिए, जिस कोड की हम बात कर रहे थे ना, जीटीएम के कोड की, कि जीटीएम सारे प्लेटफॉर्म के कोड अपने प्लेटफॉर्म पे पुट कर लेता है, और जीटीएम का एक छोटा सा कोड है, ये और ये, एक आपको हेड सेक्शन में पुट करना है, एक आपको बॉडी सेक्शन में पुट करना है, विद द हेल्प ऑफ HFCM। HFCM की मदद से आपको इसको क्या करना होता है, पुट करना होता है। जैसे हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, आते हैं वेबसाइट, सॉरी, लोकल होस्ट पे। बहुत लोग हाँ, अब देखिए HFCM है, अपने स्क्रॉल करते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे HFCM आ गया अपना बॉटम में। ठीक है, मार्कर ओपन नहीं हो रहा, एकदम बॉटम में देखिएगा, लेफ्ट साइड में HFCM है, और यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि न्यू स्निपेट बनाना है, तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर कोड पुट करेंगे। दो कोड आपको दे, एक बॉडी सेक्शन के लिए और एक हेड सेक्शन के लिए। ठीक है, तो डिपेंडेंसी रोल रहती है इसके लिए, हाँ, डिपेंडेंसी रोल रहती है इसके लिए कि आपको दोनों में से कौन से कोड के लिए बोला गया है पुट करने के लिए। आपको अगर बॉडी सेक्शन में बोला गया है, तो वो कोडर आपको खुद बोलेगा मुझे बॉडी सेक्शन का कोड दो, अगर आपको हेड सेक्शन में बोलेगा तो आप हेड सेक्शन का कोड दो। तो अभी हम आपको एक कोड यहाँ पे पुट करके बता रहे हैं हेड सेक्शन का। आप इसको कॉपी कर लो, अपनी लोकल होस्ट पे जाओ, यहाँ पुट करो गूगल टैग मैनेजर, ब्रैकेट में हेड। ठीक, आपका HTML रहेगा, पूरी वेबसाइट के लिए रहेगा। ये देखिए, दो दो चीजें आती हैं, हेड या फुटर। फुटर मीन्स आपका बॉडी ही वाला सेक्शन आ जाता है, इन दोनों के बीच का होता है, हेडर बॉडी एंड फुटर होता है, फिर दोनों के बीच का होता है, बट हम लोग को यहाँ पे हेडर है, तो हम लोग हेडर ही यहाँ पे पुट करेंगे, शो ऑन ऑल डिवाइसेस, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे इसको, और यहाँ पे सेव। तो अपना ये GTM का कोड क्या हो चुका है, अपनी वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। देखिए, वो एक्टिव हो गया है आपका कोड। ये देखिए, गूगल टैग मैनेजर हेड आपका क्या है, एक्टिव है। इस कोड की अपने को कोई अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको ऑफ करके रखे हुए हैं, या तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट। ये हो जाएगा। तो कैसे गूगल टैग मैनेजर कोड पुट करना है आपको अपनी वेबसाइट पे, ये तो समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम इसमें पहले ये बताइए। यस मैम, अभी आ गया है अभी। अगर बहुत फास्ट लग रहा है तो मुझे वो भी बोलिए, हम और धीरे धीरे आप लोग को समझाएंगे, कुछ ऐसा लग रहा है तो। मैम अभी तो क्लियर हो गया है, अभी ट्राई करेंगे तो कुछ हाँ हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो आप। सिंपली अकाउंट क्रिएशन में आपको वेबसाइट का नेम पुट करना है, अपनी कंट्री चूज करनी है, वेबसाइट चूज करनी है, आपका अकाउंट बन गया। बनने के बाद इस कोड को, जो ये हेडर वाला कोड है, आपको कहाँ पुट करना है, अपनी वेबसाइट पे पुट करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ HFCM। अब GTM के अंदर हम पुट करने जाएंगे गूगल एड्स का कन्वर्जन कोड। ठीक है, कैसे, उसके बारे में जानते हैं।
यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है न्यू टैग करके, यहाँ पे ऐड न्यू टैग का ऑप्शन है। आपको सिंपली दो चीजों का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, एक ट्रिगर होता है और एक टैग। ट्रिगर और टैग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होता है आप लोगों को। अब देखिए, यहाँ पे क्लिक किया था मैंने, फिर से एक बार आप ऑब्जर्व कर लेना। जब भी आप कोई भी टैग पुट करोगे, अप टू आप 50 टैग्स यहाँ पे पुट कर सकते हो। सी, ठीक है, 50 टैग्स पुट कर सकते हो आप। टैग्स मतलब रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड्स आप पुट कर सकते हो 50। तो यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू टैग पे जाएंगे और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं गूगल एड्स कन्वर्जन कोड। ठीक। अब अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था आप लोगों से कि दो चीज पे ध्यान देना है। किस पे? टैग एंड ट्रिगर। टैग मतलब कि आप कौन से प्लेटफॉर्म का कोड पुट कर रहे हैं, एंड ट्रिगर मतलब कि आप वेबसाइट पे चाहते हो कि वो कोड रन हो, कि आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर पेज पे वो कोड रन हो, तो वो कहता है ट्रिगरिंग या ट्रिगर। ठीक। अब सबसे पहले टैग के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम लोग टैग पे क्लिक करेंगे, आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ क्लिक कर सकते हो, यहाँ क्लिक कर सकते हो, जहां आपका मन करे आप क्लिक कर दो। अब यहाँ पे देखिए गूगल एड, यहाँ पे सॉरी, गूगल एड्स, क्योंकि हम लोग गूगल एड्स के लिए कर रहे हैं, गूगल एड्स पे क्लिक कर देंगे। कौन सा टैग कर रहे हैं? गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रहे हैं। कौन सा टैग है हम लोगों का? कन्वर्जन आईडी का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसको कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए। क्लिक। अब देखिए क्या आपसे मांग रहा है यहाँ पे? कन्वर्जन आईडी। सबसे पहला आपसे क्या मांगा है? इसका यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ, सबसे पहला क्या मांगा आपसे? कन्वर्जन आईडी। वो इस पे जाइए गूगल एड्स पे, नंबर को कॉपी करिए, कॉपी, आइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उसको। ठीक। अब कन्वर्जन लेबल पूछा है आपसे। ठीक है, कन्वर्जन लेबल अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपसे ये पूछेगा कि आपको क्या करना है। हर एक यूआरएल का चाहिए, किसी पर्टिकुलर पाथ का चाहिए, होस्ट नेम का, इवेंट का, इवेंट मतलब कि यूजर एक्टिविटी का, किसका आपको कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन हमेशा हमारे पर्टिकुलर पर्टिकुलर पेज पाथ का होता है। ठीक है, कि हमारा जो पेज होता है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? क्लिक करेंगे पेज पाथ पे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट, बिकॉज कन्वर्जन आईडी हम लोग को लीड्स देता है, तो प्रोवाइड न्यू कस्टमर लीड्स। तो आपको यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स देना होगा न्यू कस्टमर्स के लिए, पेज पाथ के लिए। ठीक है, फिर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे ट्रिगर पे जाएंगे। ट्रिगर के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको ऑल पेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। अब आपका जो ये क्या बोलते हैं गूगल टैग मैनेजर है, वो क्या हो चुका है? आपकी वेबसाइट पे ट्रिगर हो चुका है। ट्रिगर मतलब अपलोड हो चुका है। कुछ ज्यादा ट्रिकी हो गया लगता है आप लोग को आज का सेशन। रिपीट कर दीजिए। हाँ, बहुत ट्रिकी हो गया है आप लोग का सेशन आज का गूगल टैग मैनेजर का। कोई बात नहीं, हम फिर से रिपीट करते हैं, इस चीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट वे में आप लोग को बता देते हैं, इतना इन डेप्थ आपको नहीं बताते हैं, सबसे सिंपलेस्ट बता देते हैं आप लोग को गूगल टैग मैनेजर का। ठीक है, वो करते हैं डिलीट और ओवरव्यू करते हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं वापस से, जो किया पिछला सारा भूल जाइए अभी। अभी क्या करेंगे ना, हम लोग कन्वर्जन आईडी को अपनी बस वेबसाइट में पुट करना है और कुछ नहीं करना है। आप अपने जीटीएम पे जाओ, यहाँ न्यू टैग पे जाइए, यहाँ लिखा है ना ऐड अ न्यू टैग, यहाँ पे आप क्लिक कर दो।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म का टैग आप दे रहे हो ना, बस उसको यहाँ पे पुट कर दो। फेसबुक है तो फेसबुक, गूगल एड्स है तो गूगल एड्स, जो भी प्लेटफॉर्म बस आपको पुट करना है अच्छे से। तो गूगल एड्स कन्वर्जन कोड, ठीक, नाम दे दिया। टैग पे जाके उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को सर्च करेंगे। मुझे गूगल ऐड करना है तो यहाँ गूगल ऐड, आपको बहुत सारे मिलेंगे, देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे यहाँ पे। लिंक्डइन, सी, बोले ना 50 टैग्स आप पुट कर सकते हो, बहुत सारे आपको यहाँ पे कोड मिलेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, आप चाहो तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिलता जैसे फेसबुक, तो आप यहाँ पे सर्च करो, आपको वो चीज आइडेंटिफाई करके वो यहाँ पे दे देगा उस चीज को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, गूगल एड्स पे जाएंगे, यहाँ पे गूगल एड्स पे क्लिक कर देंगे, कन्वर्जन कोड पे जाएंगे बिकॉज कन्वर्जन कोड हम लोग पुट कर रहे हैं। यहाँ पे कन्वर्जन आईडी डालेंगे, ये जो आईडी थी ना अपनी कन्वर्जन आईडी, ये वाली, इसके नीचे नंबर दिया हुआ है, इसको करेंगे कंट्रोल C, और यही आईडी को इसके यहाँ पे पुट कर देंगे कंट्रोल V, ठीक। अब आप सिंपल आपको बता रहे, बहुत इन डेप्थ आपको वैसे नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक बस आना चाहिए अपने को। अब जो आपने कन्वर्जन कोड डाला है, कहीं तो ये वर्क करना चाहिए ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ये वर्क करना चाहिए। तो हम लोग को ये वर्क कराना है। मान लीजिए एक तो पेज पाथ होता है, एक पेज यूआरएल होता है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ठीक। इजी समझने के लिए हम लोग पेज यूआरएल लेते हैं, पेज यूआरएल, ठीक। स्क्रॉल करेंगे और यहाँ ट्रिगर कर देंगे। ट्रिगर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑल पेजेस आप ले लो, ठीक है, ऑल पेजेस, और आप इसको सिंपली सेव कर दो। अब आपका टैग क्या हो गया है, आपकी वेबसाइट में पुट हो चुका है, देखिए ऑल पेजेस पे आपका टैग पुट हो चुका है। ये समझ में आया प्रोसीजर कैसे बस पुट किया जाता है? अभी भी नहीं आया, हम फिर रिपीट कर देंगे इसको डिलीट करके। हम एक बार और बता। हाँ डिलीट कर दो, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कोड पुट करना बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एड न्यू टैग लिखा हुआ, ये जो फर्स्ट वाला आपका है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे एड न्यू टैग पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको पुट करना क्या है, जो प्लेटफॉर्म का, चाहे फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, गूगल एड्स हो, आपको उसका नाम देना है कि कौन से प्लेटफॉर्म का कोड आप अभी पुट कर रहे हो। अगर रीमार्केटिंग है तो गूगल एड्स रीमार्केटिंग पुट करिए, कन्वर्जन है तो गूगल एड्स कन्वर्जन कोड पुट करिए, बट वो अंडरस्टैंडिंग के लिए पुट करिए, ठीक है। ठीक, अब आते हैं टैग पे। टैग पे क्या होता है, हम लोग उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, गूगल एड्स को सर्च करते हैं, बिकॉज हम लोग को गूगल एड्स का कन्वर्जन कोड हम लोगों को वेबसाइट पे चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ गूगल एड्स को सेलेक्ट करेंगे। कौन सा कोड पुट कर रहे हैं, कन्वर्जन कोड, तो कन्वर्जन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कन्वर्जन आईडी मांगा है, प्लेटफॉर्म पे चाहिए, कन्वर्जन आईडी को क्या करिए, कॉपी करिए, ठीक। वापस आके इसको पेस्ट कर दीजिए। दूसरी चीज, ये कोड कहीं तो रन होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे यूआरएल पे इसको रन कराएंगे। तो हम लोग यहाँ पे पेज यूआरएल ले लेंगे, आप पाथ भी ले सकते हो, इजी समझने के लिए हम यूआरएल ले रहे हैं। और फिर इसको हम लोग ऑल पेजेस पे ट्रिगर, ट्रिगर मतलब कि वो जो कोड, ये ट्रिगर का मतलब क्या होता है, जो आपने ये कोड डाला है ना, ये वर्क करे, ठीक है, ये वर्क हर एक सिंगल पेजेस पे करना चाहिए। तो इसलिए उसको हम लोग ट्रिगर में डालते हैं, मतलब ट्रिगर बोलिए, ट्रिगरिंग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल पेजेस, और इसको ऊपर से सेव कर देंगे।
तो ये टैग पे अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, इस जगह पे, ये वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका टैग जो है वो अपलोड हो जाता है। अपलोड इन द सेंस कि पुट हो जाता है। सी, और भी तरीका है, यहाँ पे देखिए एक्सीलेंट पे लिख कर आता है, कंटेनर क्वालिटी एक्सीलेंट, मतलब कोई भी इशू अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से आपने उस टैग को ट्रिगर वेबसाइट पे पुट कर दिया है। अभी समझ में आया? यस सर। एक और काम करता यस है, मैम। प्री मार्केटिंग भी पुट करवा देते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा लगे हाथ। एक सेकेंड, हम कोड एक बार बस उसको निकाल ले, फिर हम आपको वो भी बता देते हैं। वो रिपीट हो जाएगा ना, तो और आप लोग को समझ में आ जाएगा। योर डेटा सोर्स, ये स्क्रॉल, सेव एंड कंटिन्यू, गूगल टैग मैनेजर। अब देखिए, हम लोगों ने अगर आप प्रीवियस क्लास याद होगी, मैन्युअली जब कोड इंस्टॉल कर रहे थे तो हम लोगों ने ये कोड पुट किया था। ये बस मुझे यस और नो में आप लोग बताना अगर आप लोग को याद होगा तो। ये वाला कोड मंडे नो मैम। इवनिंग इवनिंग क्लास में, जो अभी हमने यहाँ पे डिलीट किया है ऑल स्निपेट में। देखिए, नो। अगर आपको मैन्युअली पुट करना है कोड को, सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल कोड मैन्युअली। अगर आपको मैन्युअली पुट करना है तो आपको यूज करना होगा HFCM में, ठीक है। HFCM में आप एड न्यू पे जाओ, यहाँ पे पुट करिए, वो देखिए गूगल एड्स रीमार्केटिंग कोड, और यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दो कोड को। एक सेकेंड, कॉपी कर ले पहले उसको, तब पेस्ट कर देंगे। Ctrl+C, और देखिए ये हेड सेक्शन में ही पुट होगा, ठीक है। इस पे गए और यहाँ पे Ctrl+V, ठीक। देखिए ये हेड सेक्शन में है, हेडर सेक्शन में, और आप इसको क्या कर दोगे, सेव। तो ये होता है मैन्युअली। मैन्युअली कोड को वेबसाइट करते कैसे हैं, ये वो तरीका है। ये समझ में आया मैन्युअली करने का? पहले यस और नो में मुझे बताइए। नहीं आया समझ में मैन्युअली वाला आप लोगों को? मैम रिपीट। एक सेकेंड रुकिए। देखिए, एड न्यू पे जाइए, HFCM में एड न्यू पे। एड न्यू के बाद आप स्निपेट नेम पुट करिए, ठीक है, गूगल एड्स रीमार्केटिंग कोड। और कहाँ पुट करना है, हेड सेक्शन में। और जो आपके प्लेटफॉर्म का कोड है ना, इसको पूरा कॉपी करिए Ctrl+C करके, और अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपको सेव करना है, तो ये मैन्युअली आपकी वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा, मैन्युअली, ठीक है। अभी तो समझ में आया ना? यस। ठीक है। अब देखिए, इसको पहले हम ऑफ कर देते हैं, इन द सेंस की वर्किंग में नहीं रखते, तब GTM पे जाते हैं। अब आती है बात GTM की। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अब आता है यहाँ पे आपका यूज गूगल टैग मैनेजर। तो अभी हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, ठीक। ये देखिए, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे हम लोग गूगल टैग मैनेजर पे जाएंगे, एड न्यू टैग पे जाएंगे, फिर से यहाँ पुट कर देंगे इसको रिमूव करके, सॉरी, गूगल एड्स री मार्केटिंग कोड, ठीक। टैग पे जाएंगे वापस से, चूज करेंगे गूगल एड्स को, कौन सा, गूगल एड्स रीमार्केटिंग, कन्वर्जन पुट हो चुका है, क्लिक। क्या मांगा आपसे, कन्वर्जन आईडी। क्या मांग रहा है आपसे, कन्वर्जन आईडी। यहाँ पे जाइए,
कन्वर्जन आईडी को अपने कॉपी करिए यहाँ पे, कंट्रोल सी, और वापस से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये चीज ऑप्शनल है क्योंकि रीमार्केटिंग होल वेबसाइट के लिए होता है। आपको पुट करना है तो पेज यूआरएल सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज रीमार्केटिंग में रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सिर्फ कन्वर्जन में रिक्वायरमेंट रहती है। स्क्रोल, ट्रिगर पे आइए, ऑल पेजेस पे जाइए और इसको सेव कर दीजिए यहाँ पे। ये आपका पुट हो गया रीमार्केटिंग कोड। टैग्स पे देखना है तो यहाँ पे आपको दोनों कोड मिल जाएंगे, कन्वर्जन एंड रीमार्केटिंग। समझ में आया ये चीज, जीटीएम का पुट करने का प्रोसीजर? यस। अभी हम आपको ऑफ पेज नहीं बताने वाले, ये चीज को आप लोग प्रैक्टिस करो, और कुछ भी ऐसा लगता है तो फिर हमको आप मंडे को बता, बिकॉज अभी हम ऑफ पेज भी अगर आपको बता देंगे ना तो सारा आपके माइंड से निकल जाएगा, बिकॉज यही आपके लिए आज के लिए बहुत लेंदी टॉपिक हो चुका है। तो पहले आप इसके लिए प्रैक्टिस करो, कुछ भी ऐसा लगता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके अभी हम आपको कुछ आगे न्यू नहीं पढ़ाने वाले, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, तो आपका आपका बस टास्क इतना है कि गूगल एड्स के लिए ही आपको जो मैंने किया है का रीमार्केटिंग कन्वर्जन, उसी गलत करिए सही करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिस करिए। एक डमी पे जैसे मैंने स्टू एंड टर्न के लिए एक डमी बनाया है ना, सेम आप भी डमी बनाइए, चाहे वो अपनी वेबसाइट के लिए बनाइए, चाहे उस किस स्टू एंड टर्न या स्टू वैली के लिए बनाइए, लेकिन एक डमी बनाकर आप काम करिए। ठीक। ओके। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस, क्योंकि हम अभी आपको ऑफ पेज भी बता देंगे, वो निकल जाएगा दिमाग से जो आपने अभी पढ़ा है। तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास को। हाँ, अभी कोई डाउट है जीटीएम को लेकर तो पूछ सकते हैं, कोई ऐसा लग रहा है कि बहुत यहाँ पे दिक्कत आई है कहीं पे, तो आप सोच के बता सकते हो मुझको। मैम रीमार्केटिंग कोड और कन्वर्जन कोड दोनों ही पुट करना मतलब हाँ, के लिए। इम्पोर्टेंट है। रीमार्केटिंग कोड जो होता है ना, ये आपके ऑल पेजेस के लिए वर्क करता है, इसके लिए आपको पर्टिकुलर पेज देने की कोई जरूरत नहीं है। बट कन्वर्जन कोड जो आपका होता है ना, वो बेसिकली लीड्स के लिए वर्क करता है। जैसे कि आप स्क्यू इंटर्न पे जाओ, ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको देते हैं। तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है आपके पास लीड फॉर्म के लिए, जब भी आप देखिए ये पॉपअप आपके पास आ जाता है, तो ये हर एक सिंगल पेज के लिए होता है या होम पेज के लिए होता है। तो ये एक लीड फॉर्म के लिए वर्क करता है जो आपका कन्वर्जन कोड होता है। ठीक वो है। वेबसाइट के लिए काम करता है। हाँ, और रीमार्केटिंग पूरे पेजेस के लिए वर्क करता है, मतलब वो सिर्फ लीड के लिए नहीं, होम हो गया, अबाउट हो गया, उसके पीछे ये सॉरी इसके पीछे जो ट्रेनिंग है, या हर पेजेस के लिए वर्क करता है। बट रीमार्केटिंग के बारे में बता रहे, रीमार्केटिंग हर एक सिंगल पेज के लिए वर्क करता है। कन्वर्जन सिर्फ आपके थैंक यू या लास्ट पेज के लिए वर्क करता है, जो मैम लीड फॉर्म वाले होते हैं। कन्वर्जन का मतलब कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, रीमार्केटिंग कर दें पुट तो। नहीं, अगर आप रीमार्केटिंग करेंगे तो डेटा तो आपको मिलेगा, बट मानिए आपको अगर लीड्स चाहिए होंगे ना, कभी आपने ऐसा कैंपेन रही जिसमें आपको लीड्स की रिक्वायरमेंट है, आपके अपने यूजर से कांटेक्ट की, या फिर नहीं होते फर्दर चीजों की, तो वो सिर्फ आपको कन्वर्जन ही दे पाएगा। ओके। तो वो वैसे होता है, ऐसा नहीं आपको रीमार्केटिंग नहीं देगा, रीमार्केटिंग डेटा जरूर देगा, बट अच्छा डेटा आपको कन्वर्जन भी देगा। बात बस इतनी सी आ जाती है। अगर आप ये भी देखो ना गूगल एड्स का, अगर थोड़ा सा आप नंबर पे ध्यान दोगे, ठीक है ना, ये 3611 या फिर 945 भी अगर आप याद रखोगे तो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे। तो कन्वर्जन आईडी देखिए ये भी है, कन्वर्जन आईडी ये भी है आपकी, और जो कन्वर्जन में पुट करते सेम, दोनों की आईडी सेम है, बट काम करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। काम करने का जो तरीका है ना, वो बस अलग अलग हो जाएगा उनका, क्योंकि एक आपका रीमार्केटिंग के लिए करेगा और एक आपको किसके लिए करेगा, कन्वर्जन के लिए करेगा। वैसे आपका भी क्वेश्चन सही है, आप दोनों में से एक भी पुट कर सकते हो, बहुत लोग सिर्फ फ्री मार्केटिंग ही पुट करते हैं, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, अगर आप दोनों भी पुट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें भी। इसमें पर्टिकुलर पेज का भी डाटा मिल सकता है। हाँ, आप चाहो तो कर सकते हो उसमें। बस आपको यहाँ पे ना उस पर्टिकुलर पेज जो भी एक सेकंड रुकिएगा।
इसको आप पॉज कर सकते हो और मुझे इसको एक सेकंड रुकिएगा। इस पे जाकर इस पे जाकर आपको और कुछ चीजों पे ऐड करने हैं ना, आप वो भी कर सकते हो ऑल पेजेस पे, या कोई इनिशियलाइज में कोई एक पर्टिकुलर पेजेस पे कैसा कैसा आपको चाहिए, आप वैसा वैसा भी इस पे ले सकते हो। यहाँ पे आके सी आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो पर्टिकुलर पेज का हो या फिर ऑल पेजेस का हो, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप एडिट कर सकते हो इसको। ये कन्वर्जन था इस वजह से हमने नहीं लिया, वरना आप कर सकते हो इसको। अब माने आपको सिर्फ रीमार्केटिंग करना है ना, आप इसको पॉज कर दो, ये वर्क ही नहीं करेगा आपका कन्वर्जन कोड, सिर्फ रीमार्केटिंग कोड ही आपका वर्क करेगा। ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। हाँ, ये जैसे मैंने किया ना, ये सिंपली ये ऐसा रहेगा आपके पास, ठीक है। आपको क्या करना होता है, अगर आपको ये कन्वर्जन कोड नहीं वर्क कराना, आप इस पे टिक लगा दो, यहाँ पे पॉज का है ना, बस पॉज कर दो आप। तो अब ये आपका पॉज हो चुका है, ये वर्क नहीं कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, देखिए डीएक्टिवेट हो चुका है और ये एक्टिवेट है आपका नीचे वाला, ये ऐसे हो जाएगा आपका। धीरे धीरे मतलब जीटीएम है थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन अगर आप कोड भी पुट करना जान जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इसमें इसका कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आप किसी कंपनी के लिए वर्क करते हो ना, एडवर्टाइजिंग या किसी चीज के लिए, तो वो पहले से ही कोड अपनी वेबसाइट पे पुट करके रखता है, वो पर्सन आपसे नहीं बोलेगा कि आप कोड पुट करो। बट ये समझना इसलिए जरूरी है कि अगर इंटरव्यू में आपसे कोई प्रोसीजर पूछता है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बस बात इतनी सी है। बहुत ज्यादा हो गया ना आज का। मैम पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा इसमें। हाँ, अकाउंट क्रिएट करना होगा आपको। अकाउंट का जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐसे स्टू इंटर्न का आपके सामने बनाए हैं, सेम वैसा ही अकाउंट क्रिएट करना है और कुछ भी नहीं करना आपको। मैम एक बार आपने जो असाइनमेंट दिया था ऑन पेज का, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा एक बार। हाँ, मैम इसमें जैसे एंकर टेस्ट टेक्स्ट था। हाँ बता दो आपको। हाँ, देखिए पहला क्या कह रहा है ना आपसे कि नंबर ऑफ की फ्रेजेस ऑप्टिमाइज, ठीक है। आपको 20 मतलब 20 की फ्रेजेस, जैसे जो आपने वैसे की फ्रेजेस कर लिए, जो कीवर्ड्स हम आपको आइडेंटिफाई करने को दिए थे ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो आपने ये कर लिए हैं। वेबसाइट एनालिसिस मतलब कि आपके पास ना एसईओ एनालिसिस के टूल्स होते हैं, जैसे कि एसईओ ऑप्टिमल, ये आपका एस वेबसाइट एनालिसिस टूल होता है। तो आपको इसको यूज करके वेबसाइट का एनालिसिस करना है, जैसे कि आप यहाँ पे जाओ, ये है आपका कंट्रोल सी, कहाँ गया, कंट्रोल सी, आप जाओ यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमर में और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो और ऑडिट पे क्लिक कर दो। तो आप इससे पूरी जो स्टूडेंट टर्न की वेबसाइट है ना, आप इसको पूरा एनालिसिस कर पाएंगे, इसे कहते हैं वेबसाइट एनालिसिस, ठीक है। ये अभी पूरा हो जाएगा तो ये वेबसाइट एनालिसिस होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स है, सारी चीजें आपको ये फाइंड आउट करके दे देता है। दूसरा, कीवर्ड रिसर्च आप कर ही लिए उसके लिए। ब्रोकन लिंक्स मतलब क्या होते हैं कि वो लिंक्स जिन पे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होते, बफरिंग हो रही हैं, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर है ब्रोकन लिंक्स तो पता चल जाएगा आपको। वेबसाइट एनालिसिस हाँ, में किसी भी उसकी कर सकते हैं ना। किसी की भी कर सकते हैं आप, किसी की भी वेबसाइट की। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है ना मेरे वेबसाइट का एनालिसिस करिए, तो आप एसईओ ऑप्टिमर का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए इनका मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लार्ज है,
एक्सीड कर रहा है इनका। इनके में है नहीं ब्रोकन लिंक्स। नंबर फर्स्ट आपने बताया था नंबर ऑफ की फ्रेज ऑप्टिमाइज ना 20। मतलब इसमें आपको एनालिसिस जब करोगे ना तो आपको ब्रोकन लिंक्स के बारे में पता चलेगा कि कोई भी ऐसी लिंक्स हैं जो बहुत बफर कर रही हैं या फिर कुछ है, तो वो भी आपको पता चल जाती है जो एक्टिवली वर्क नहीं कर रही हैं। फिर आपको डुप्लीकेट कंटेंट, कोई डुप्लीकेट कंटेंट है कि नहीं, या फिर कोई पेनल्टी चेक आपको लगा है कि नहीं। तो ये ज्यादातर आपको अगर एसईओ ऑप्टिमर में भी ना मिले तो आपको गूगल, मतलब ऐसा पढ़े नहीं हो अभी लेकिन गूगल सर्च कंसोल में भी पता चल जाता है इसके बारे में। ये सारा का सारा ऊपर वाला जो साइट वाइड फैक्टर होता है। ऑन पेज फैक्टर में क्या होता है कि आपको टाइटल टैग्स एंड मेटा टैग्स बनाने होते हैं, मतलब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने होते हैं। इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट देना होता है, ठीक है। एंकर टेक्स्ट या टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन देना होता है। एंकर टेक्स्ट एंड टाइटल डिस्ट्रीब्यू एट्रीब्यूट्स मतलब कि ये हाइपर लिंक हो गए, या फिर जो कहीं पे अगर आप कॉपीड करते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल लिंक्स इन शॉर्ट आप बोल सकते हो, वो आपको प्रोवाइड करना होता है। टेक्स्ट वही होगा। हाँ, रोबोट डॉट टीएक्सटी। अगर कोई ऐसा पेज है जिसमें आपको इंडेक्सिंग नहीं करानी है तो उसको रोबोट डॉट टीएक्सटी में आप पुट कर दो, वो ऑप्टिमाइज नहीं करेगा। फिर कंटेंट एडिशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वेबसाइट में कंटेंट बढ़ाना है तो आप क्रिएट करके अपने डेवलपर को कंटेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो। कैनोनिकल टैग देखना, अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर डेवलपिंग मानिए अगर कोई कोडर के थ्रू है तो डेवलपर से बोलिए, और अगर नहीं है तो मानिए आपके योस्ट एसईओ में ही प्रॉब्लम आ रही है जहां पे आपको ये करेक्ट करना होगा वापस से। एक्सएमएल साइट मैप, मतलब आपको अपने वेबसाइट में साइट मैप देना है, बिकॉज क्रॉलर विदाउट साइट मैप आपके पेज की इंडेक्सिंग नहीं कर पाएगा। फिर गूगल सर्च कंसोल का यूज करना है आपको। गूगल वेब मास्टर को गूगल सर्च कंसोल बोलते हैं, गूगल वेब मास्टर ओल्ड नेम है, गूगल सर्च कंसोल न्यू नेम है। बिंग वेब मास्टर, बिंग हम लोग यूज नहीं करते तो इस सर्च इंजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और गूगल एनालिटिक्स, इनके सेटअप आपको देखने पड़ते हैं डेली बेसिस पे, ये टास्क आपको करना पड़ता है। अभी मैम गूगल सर्च कंसोल तो अभी आपने करवाया ही नहीं, नहीं। वो नहीं बताया है, जो नहीं बताया उसको छोड़ दीजिए। एक्सएमएल आपको बताया ही, साइट मैप, कैनोनिकल बताया ही है, कंटेंट आपके ऊपर, रोबोट डॉट टीएक्सटी बताया ही है। एंकर टेक्स्ट आप ऑफ पेज में भी सीख जाओगे, अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो हम जब ऑफ पेज आपको बताएंगे तब आप एंकर टेक्स्ट सीख जाओगे कैसे एंकर टेक्स्ट दिया जाता है। बट आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक देना आता है तो एंकर टेक्स्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इमेज ऑल्ट टेक्स्ट देना आपको आता है कि कैसे हम लोग इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। और आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आता है। तो ये सारा आपका रिकमेंडेशन रहता है आपके एसईओ के लिए, ऑन पेज फैक्टर्स के लिए, सॉरी। गूगल एनालिटिक्स। अब ये मतलब अगर बिग मास्टर, एनालिटिक्स और हाँ, बिग मास्टर ये नहीं कराएंगे कुछ। नहीं अभी आपको गूगल वेब मास्टर, गूगल एनालिटिक्स नहीं पढ़ाएंगे तो आप उसको स्किप कर सकते हो। हम्म। आप लोग को मैम बहुत लेंदी लग रहा है क्या टॉपिक? नहीं नहीं, मैं कुछ थोड़ा सा डाउट था तो मेरे को वही लगा कि कैसे करना है नहीं इसको। नहीं नहीं, अगर इसे ये सब नहीं है ना तो ये वही चीजें जो आपको क्लास में एक्सप्लेन किए हैं ना, इसी को कंपनी में आपको डेली बेसिस पे बस चेक करना रहता है, चेक करना होता है या फिर रिमूव करके वापस पेस्ट करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता। हम्म। मैम हाँ बोलिए। मैम मैम ब्रोकर। ये जो इंटर्नशिप होगी वो अभी सितंबर हाँ, एंड में खत्म हो जाएगी, तो ये जो वीडियोस अभी होगे तो वो आपका रहेगी? वैसे टॉपिक, ये आपको पता चला वैसे सितंबर एंड तक तो मुझे नहीं लगता आप लोग का पॉसिबल है, बिकॉज टॉपिक बहुत लंबे खिंच रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, आपके ये 5 टॉपिक और लोकल एसईओ, आपके 6 टॉपिक बचे हुए हैं अभी। क्योंकि 1 घंटे में ना क्योंकि 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है इतना कंप्लीट होना, तो बात इतनी सी है। और मुझे लगता नहीं आप लोग का सितंबर एंड तक में कंप्लीट होगा, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, मतलब मुझे जहां तक लगता है। और हाँ, ये आप लोग के पास, मुझे जहां तक लगता है कि आपके पास ये
रहेगा, मीन्स आप लोग के पास ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो रहेंगी आप लोग के पास। मतलब मुझे जहां तक लगता है, अगर आपको और कंफर्म करना है तो आप कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं। बिकॉज आपका एसईओ और ऑन पेज ही इतना लंबा खिंच गया ना, आपके 6 टॉपिक्स अभी फेसबुक में आपका ट्रैफिक एंड लीड जनरेशन बचा है, फेसबुक इंस्टाग्राम में। लिंक्डइन आपका बचा हुआ है, देन गूगल सर्च कंसोल, फिर एनालिटिक्स, और फिर आपका लोकल। चलिए मतलब एटलीस्ट आपका मिनिमम मतलब 6 to 7 सेशंस और आपके लगेंगे, या फिर मैक्सिमम 10 मान के चलिए, अगर डाउट नहीं होता है तो वरना मैक्सिमम आप 10 सेशंस तो और लगेंगे इसके। ओके मैम। ये है। ठीक है, मतलब आप लोग एक बार करिए ट्राई, तब मतलब करते हैं देखते हैं आगे क्या होता है। मैम 1 आवर की क्लास होती है ना ओनली, वही इसलिए। तो, 1 घंटे में मतलब पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजें वो कंप्लीट हो, बिकॉज सितंबर तक में फिर ये हो जाएगा 6 टॉपिक्स आपके बचे हैं, और फिर 1 घंटे में हर चीज कवर अप नहीं हो पाती है, वो वाली बात है। आई थिंक मैम वीडियो तो उस पे रहते हैं ना, ये यू यूट्यूब वगैरह पे उस पे रहते हैं ना ये तो। हाँ वो तो मुझे बोले ना, वीडियोस का मुझे लगता है कि आप लोग के पास रहेगा, बट स्टिल अगर आप लोग को डाउट लग रहा है ना, तो एक बार अपने कोऑर्डिनेटर से कंफर्मेशन आप लोग मांग लो, कि अगर ये लॉन्ग टर्म पे रह रहा है तो ये आपके लिए मतलब प्रॉफिटेबल चीज है उस चीज को लेकर। इसमें क्या? मैम हाँ, जिससे आप बोल रहे थे कि इसमें पीडीएफ वगैरह कुछ देंगे, तो वो कोई कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका? पीडीएफ मतलब? मतलब हार्ड को एक तरीके से पीडीएफ वगैरह हार्ड कॉपी हो जाता है ना, मतलब जैसे। मेरे पास तो देखिए जो जो है वो हम आपको प्रोवाइड करते रहे, बाकी मुझे आपको तो कुछ भी ऐसा पीडीएफ या वैसा लग रहा है तो आप एक बार कोऑर्डिनेटर से आप मतलब कनेक्ट होके पूछ सकते हैं, मतलब क्योंकि मानिए हम कुछ बोले वो कुछ हो तो वो एक मतलब नहीं होता, मिस कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाएगा, तो वो वाली चीज है। बाकी मेरी साइड से जो रिक्वायरमेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, शॉर्ट वे में थोड़ा सा मिल जाता तो मतलब नहीं, कैसे। मतलब मेरे पास देखिए जितनी भी चीजें है ना, हम अपनी तरफ से आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे जो जो मेरे पास है। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा का है वो मुझे नहीं पता कि वो, क्योंकि मेरा उनके पीछे मिसकम्युनिकेशन होगा और फिर आप लोग को वो सफर करना पड़ेगा, जिससे बेटर है कि आप उनसे वो चीज को क्लियरिटी, मतलब नहीं होता, क्लियरिटी ले लो। ओके मैम। हाँ, तो एक बार पहले आप जीटीएम पे ट्राई करना, क्योंकि न्यू है, फ्रेश है, तो वो आप लोग के माइंड में रहेगा, तो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, तो एक बार आप लोग जीटीएम पे करना कोशिश, ठीक है? ओके मैम। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। मैम कल तो शायद वो है। हाँ, आप लोग का पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास का है कल का, हाँ। करिएगा ज्वाइन, वैसे अच्छा ही रहेगा वो, कुछ ना कुछ मानिए न्यू, या फिर आप लोग के इंटरव्यू को लेकर क्या डाउट्स हैं, आप लोग कैसे प्रिपेयर होने, अपने क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करिएगा। कुछ भी ऐसा लगता है कि कैसे अपने आप को पुट करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के पास एजुकेशन में टाइम गैप आ चुका है, एक्सपीरियंस में टाइम गैप आ चुका है, या फिर कोई अपना स्ट्रीम ही चेंज कर रहा है, अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो उनसे उस टाइम पे पूछिए और उस डाउट्स को क्लियर करिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसीलिए क्रिएट की, मतलब कंडक्ट की जाती है। मतलब हर तरह के क्वेश्चंस को पूछिए, कि अगर आपसे कोई भी ऐसा कोई पूछता है कि आफ्टर 5 इयर्स आप कहाँ पे अपने आप को देखते हो, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज है, तो आप उनसे क्या बोलते हैं, रिलेटेबल आंसर को पूछो, कि अगर इसका एक रिलेटेबल आंसर क्या होगा, तो आप मुझे एक हिंट दो, फिर आप उसको फ्रेम करके अपने उसमें वो पुट करो। तो इस सब चीजों पे आप लोग क्वेश्चन अपने क्रिएट करके पूछो, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके कहीं ना कहीं इंटरव्यू में हेल्प करेगा ही आपको। ओके मैम। हाँ मतलब नहीं, अच्छी चीज है, इस वजह से है। पहले भी हुआ था तो मैं तो अटेंड नहीं कर पाई थी कुछ। नहीं, अटेंड करिए, कोई डाउट है या कुछ भी है, मानिए किसी का स्ट्रीम ही है, कोई नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में आ रहा है, कोई सेमी टेक्निकल में आ रहा है, किसी कोई अपना मानिए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पुटअप करिए उस चीज को लेकर कि अगर हम इस जगह पे कोई मुझसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो क्या आंसर होना चाहिए, तो ये सब चीजों को आप वहां पे रखो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको भी आंसर मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में ही आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इस चीज को लेकर। यस मैम। तो ट्राई वो कर। करिए, और कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है ना,
तो बेझिझक उनसे पूछिए, और जब तक आपको जेन्युइन आंसर ना मिले ना, तब तक आप पूछो कि नहीं, मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा है, आप उस चीज को मेरे को सही में एक फ्रूटफुल आंसर बताओ उस चीज को लेकर। बाकी कोई नहीं, इतना लाइट है, कर लोगे आप लोग। यस। बट हाँ, मेरा अभी आपका ये रहेगा कि जीटीएम पे ट्राई करिए। जीटीएम क्योंकि न्यू है, फ्रेश है, आप लोग कर सकते हो। बाद में से आपका ऑन पेज का है, तो ऑन पेज आपको याद है तो आप कर लो, लेकिन जीटीएम अभी थोड़ा सा ट्रिकी है, वो अभी आपके माइंड में फ्रेश रहेगा। एक बार या दो बार ही प्रैक्टिस कर लेंगे ना कहीं आपके मतलब नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रेजेंट रहेगा, तो आप आगे उसको कर सकते हो। तो अभी तुरंत मत करना आप लोग, आज के लिए छोड़ो, कल से स्टार्ट करना, कल परसों जब भी आपको वो रहे तो। यस मैम, ट्राई ठीक करेंगे। है, हाँ। चलिए फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि मंडे को हम आपका ऑफ पेज, बिकॉज बहुत छोटा रहेगा, और ट्राई करेंगे हम मंडे को थोड़ा सा एक्सीड करके टाइम को, कि आपका हम सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे कि एटलीस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पेज के बाद सोशल मीडिया। हाँ, ऑफ पेज के बाद सोशल मीडिया, उसमें हम आपको फेसबुक पेज बनाना सिखाएंगे। सोशल मीडिया में तो मैम सारा ही आ जाएगा ना, लिंक्डइन और ये। हाँ हाँ, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये आ जाएगा आपका सोशल मीडिया में। ओके मैम। तो हम कोशिश करेंगे कि ऑफ पेज आपका इजी रहेगा, तो हम ऑफ पेज को भी कंप्लीट अच्छे से कर दें। और हम ट्राई करेंगे कि सोशल मीडिया का अगर इनिशिएटिव भी ले लेंगे ना, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप लोग का वो स्मूथ चल जाएगा। हाँ। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को, हाँ। ओके। चलिए, बाय। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।